इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा अपडेट मिला है। दिल्ली पुलिस को सर्च के दौरान खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला है। इसी के साथ 3 अन्य हड्डी और मिली है। खोपड़ी का निचला हिस्सा जबड़ा मिला है। आरोपी आफ्ताब के बताए ठिकाने पर ही दिल्ली पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जहां पर यह खोपड़ी का टुकड़ा मिला है। पुलिस को उसी ठिकाने से खोपड़ी का निचला हिस्सा जबड़ा मिला है, जहां आफ्ताब ने निशानदेही की थी। पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जो जबड़ा मिला है वो किसी इंसान का हो सकता है। इसे जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को 3 और हड्डियां भी बरामद की गई हैं। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बड़े सबूत की तलाश में लगी हुई है पुलिस, और फिलहाल जो खोपड़ी का टुकड़ा मिला है वो जबड़े का हिस्सा है और इसे इंसानी माना जा रहा है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जबड़ा और 3 हड्डियां मिली हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आफ्ताब के बताए ठिकाने पर जब सर्च अभियान चलाया गया तो ये टुकड़े बरामद किए गए हैं, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। डीएनए जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि क्या यह वही सबूत है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। हड्डी के कई और टुकड़े भी पहले बरामद हुए हैं, लेकिन खोपड़ी का टुकड़ा मिलना एक बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर यह जांच में साबित हुआ कि यह खोपड़ी का टुकड़ा श्रद्धा का है, तो इस केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन यह साफ होगा जांच के बाद। जांच के लिए हड्डी के टुकड़ों को भेजा जा रहा है। खोपड़ी का हिस्सा जबड़ा मिला है। उधर पुलिस पूछताछ में आफ्ताब का बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हत्या के बाद सबूत मिटाए, 3 फोटो को आग के हवाले किया। 23 मई को घर के एक सामान की उसने तलाशी ली। पुलिस से पूछताछ में आफ्ताब का बड़ा खुलासा। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने एक कर सारे सबूत मिटाए। 23 मई को घर के एक सामान की तलाशी ली, चेक किया, श्रद्धा का सामान ढूंढा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरें थी जिसे उसने जला दिया। श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके सारे निशान अपने घर से मिटा दिए। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नीरज हैं, साथ ही साथ मुंबई से नीलेश हमारे साथ हैं। नीरज, अगर बात की जाए पुलिस को जो टुकड़ा मिला है हड्डी का, खोपड़ी का टुकड़ा बताया जा रहा है, जबड़ा जो मिला है, ये कब तक साफ हो पाएगा? क्योंकि अगर ये मैच हो जाता है तो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल चंदन, क्योंकि जिस तरीके से आरोपी आफ्ताब ने जो कि बताया है पुलिस को कि उसने जो है शव के टुकड़े करने के बाद में दिल्ली के जंगल में उसको फेंक दिया था, जिसमें छतरपुर और महरौली का जंगल उसमें शामिल है। और उसके बाद उसने एक लोकेशन और बताई पुलिस को, वो बताई गुरुग्राम की, जहां पर आरोपी आफ्ताब जो है गुरुग्राम के कॉल सेंटर में काम करता था। और ठीक उसी के ऑफिस के पास में ही एक खाली जगह है। उस जगह पर जब पुलिस पहुंचती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर थी और सर्च अभियान चला रही थी, जिसके बाद में पुलिस को वहां से खोपड़ी का जो कि निचला हिस्सा होता है जबड़ा, वो पुलिस को वहां से बरामद हुआ है। और बरामद होने के बाद में दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे जांच के लिए भेज दिया है। और अब पुलिस लगातार आरोपी आफ्ताब से पूछताछ कर रही है। और ये जो पूरा सीक्वेंस है उसको एक बार फिर से पूछताछ के लिए और पूरा इसको जानने के लिए आरोपी आफ्ताब के घर पर पुलिस उसको लेकर के आई है। और उससे पूरा जो रिक्रिएशन है वो करवाया जा रहा है, जो पूरा घटनाक्रम है वो करवाया जा रहा है कि आखिरकार उसने जो कि श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे वो कहां पर किए थे और किस तरीके से किए थे, और कैसे उसका जो ब्लड था उसको पानी के जरिए, पाइप के जरिए उसको आगे बहा दिया था। ठीक है, ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है आरोपी आफ्ताब ने। जी जो 3 तस्वीरें जलाने की बात भी सामने आ रही है कि जो भी सामान था, बड़े सफाई से इसने सबूत नष्ट करने के लिए सामान को तलाशा और उसके बाद जो तस्वीरें थी उसे जला दिया, बाकी सामान भी नष्ट कर दिया। पूरी प्लानिंग के साथ उसने हर एक वो निशान मिटाने की कोशिश की जिससे श्रद्धा के वहां होने का कोई भी सुराग मिल सके।
नीरज, अगर बात की जाए आफताब की, तो इसने एक बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये पूरा काम किया, कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहता था। बिल्कुल चंदन, क्योंकि जिस तरीके से आप इस पूरे मर्डर को देखेंगे, इसमें पुलिस लगातार सबूतों को लेकर के तमाम जगहों पर खाक छान रही है, लेकिन पुलिस को ठोस सबूत जो मिलने चाहिए वो पुलिस को कुछ हद तक तो कामयाबी मिली है, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस अभी तक विफल रही है। क्योंकि जिस तरीके से आरोपी आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद, क्योंकि 18 मई को उसने हत्या की थी और फिर 23 मई को उसने पूरी प्लानिंग करी और प्लानिंग ये की कि आखिरकार कैसे सबूतों को मिटाया जाए। उसने सबसे पहले जो उसका कमरा था उसमें तमाम जगहों पर देखा कि कहीं पर खून के धब्बे तो नहीं है। अगर जहां जहां उसको खून के धब्बे मिले उसको केमिकल के जरिए और जो ब्लीच होता है उसके जरिए उसको साफ करने की कोशिश की। और इसी के साथ में जिस फ्रिज में बिल्कुल एक एक निशान उसने मिटाने की कोशिश की। नीरज, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई में मौजूद है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने आज यूनिक पार्क के सेक्रेटरी अब्दुल्ला का तकरीबन 1 घंटे बयान दर्ज किया। यह वही जगह है जहां आफताब का परिवार रहता था। उन्होंने बताया कि आफताब का परिवार 20 दिन पहले ही अपना मकान खाली कर कहीं चला गया है। हमारे साथ नीलेश मुंबई से जुड़े हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद किसी से बात नहीं हुई। मतलब 20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन यहाँ से जाने के समय बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। क्या बोल रहे थे, क्या बताए, क्यों जा रहे हैं, क्या एग्रीमेंट वगैरह, उनके फ्लैट का एग्रीमेंट क्यों जा रहे हैं, कुछ ऐसा बताया? एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट वगैरह तो अभी रेंट पे दिए हैं, तो एग्रीमेंट वगैरह तो है हम लोग के पास। अच्छा, हाँ। तो किसके थ्रू? नहीं, कुछ पता नहीं चला। माता पिता की कोई जानकारी दी थी इन्होंने रेंट एग्रीमेंट पे? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माता पिता की जानकारी नहीं, और जो पता था वो बता दिया, यही सब था। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं वो चीज। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली से मुंबई पहुंची पुलिस की टीम लगातार बीते 2 दिनों से कई सारे लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है, जिनमें श्रद्धा के जो करीबी हैं, उनके दोस्त हैं और उसके जो मैनेजर्स हैं, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूरी प्रकरण में जो सबूत हैं उसे इकट्ठा करने में जुटी हुई है। और इसी सिलसिले में अब इस पूरे जांच के दायरे को बढ़ाते हुए दिल्ली की पुलिस टीम ने उस सोसाइटी के पदाधिकारियों को बुलाया है जहां पर आफताब के माता पिता रहा करते थे। इस वक्त हम वसई स्थित उसी सोसाइटी के ठीक बाहर हैं, जिसकी तीसरी मंजिल पर आफताब का पूरा परिवार रहा करता था। और अब दिल्ली पुलिस ने लगातार, जैसे हम देख रहे हैं, बीते 2 दिनों से कई सारे लोगों को बुलाकर उनका बयान दर्ज करवाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब दिल्ली पुलिस ने इस सोसाइटी में रह रहे जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके पड़ोसी हैं, उन्हें अपने पुलिस स्टेशन बुलाया है ताकि उनके बयान दर्ज करवाए जा सके और आफताब से जुड़े जितने उनके परिवारगण हैं उनका पता लगाया जा सके। क्योंकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर श्रद्धा के जितने करीबी थे उन्होंने पुलिस के समक्ष अपना बयान जरूर दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक आफताब से जुड़े जितने भी लोग हैं वो पुलिस के बयान में अभी तक नहीं नजर आ रहे हैं, उनका पक्ष अभी तक सामने नहीं रखा गया है। ऐसे में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि आफताब या उसके करीबियों जो परिवारगण हैं उन तक पहुंचा जाए और इस पूरे प्रकरण की जो कड़ियां हैं उसे जोड़कर इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त की बड़ी खबर और आ रही है कि आफताब का नार्को टेस्ट कराने के लिए एफएसएल की टीम को रिक्वेस्ट भेजी गई है। दरअसल नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद रहती है। नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी एफएसएल की टीम करती है। आफताब का नार्को टेस्ट कराने की परमिशन अदालत से मिल चुकी है और खुद आफताब ने भी इसके लिए रजामंदी दे दी है और दिल्ली पुलिस की टीम ने एफएसएल टीम से बात की है। नार्को के दौरान एफएसएल की टीम वीडियोग्राफी करती है। एक खास केमिकल जिस शख्स का नार्को टेस्ट किया जाता है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो शख्स होता है जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है वो सच बोलता है। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे बने हुए हैं। सबसे पहले मुंबई से नीलेश, अगर बात की जाए आफताब के परिवार की, तो आफताब का परिवार क्यों गायब है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? आखिर वो क्यों मीडिया के सामने नहीं आना चाहता और पुलिस से भी बच रहा है?
जी चंदर, ये पूरे प्रकरण में एक बड़ा जो सवाल है वो यही उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है कि आफ्ताब को जो परिवार है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। न पुलिस की तरफ से वो बयान दर्ज करवाने पहुंच रहा है, ना उनसे कांटेक्ट कर रहा हो, ना ही मीडिया कर्मियों से वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जिस प्रकार हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि उस सोसाइटी की सेक्रेटरी जहाँ पे आफ्ताब और उनका परिवार कई महीनों तक रेंट पर रहा था, वो बीते 20 दिनों से वहाँ से गायब हो चुका है, वहाँ से नदारद हो चुका है। जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं उनसे हमने बात की और उन्होंने हमें बताया कि 20 दिन पहले ही आफ्ताब के माता पिता वो फ्लैट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं और रहने चले गए। लेकिन वो कहाँ गए, किस वजह से अब उन्होंने अपना ये फ्लैट छोड़ा, इसको लेकर अभी तक भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि हमने ये भी उनसे समझना चाहा कि बिल्कुल उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच नीरज, अगर बात की जाए नार्को टेस्ट की, तो क्या ये नार्को टेस्ट कल हो सकता है और रिमांड की अवधि अब कितनी बची हुई है? जो दिल्ली पुलिस है अब जो है सबूत जुटाने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जो परमिशन है वो मिल गई है और अब जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट की है एफएसएल को और एफएसएल ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया है। और ये जानकारी है कि हो सकता है कि सोमवार या फिर आगे के दिन में भी जो नार्को है वो हो सकता है। लेकिन जो कि एफएसएल के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी सुबह के वक्त, उन्होंने कहा था कि उनके पास में कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने उनको जो रिक्वेस्ट है वो भेज दी है और ये जो नार्को है एफएसएल रोहिणी के पास में ही अंबेडकर अस्पताल है वहां पर किया जाएगा, जिसमें एफएसएल के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उसी के साथ एफएसएल की वीडियोग्राफी जो टीम होगी वो वहां पर रहेगी। पूरा जो कि जैसे जैसे आरोपी आफ्ताब बताएगा उससे सवाल के जवाब किए जाएंगे, तो जो कि जवाब देगा उसको वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो वहाँ जो डॉक्टर्स होंगे वो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो सवाल हैं सारे के सारे करीब 50 से ज्यादा जो सवाल हैं वो पुलिस ने तैयार किए हैं। नीरज, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से पूछे जाएंगे। अहम जो जोर होगा वो किन सवालों पर होगा? क्या अहम सवाल होंगे जिनके जवाब निकालना चाहेगी पुलिस? देखिए, इस पूरे मामले में चंदन मैं आपको बताऊं कि करीब 50 से ज्यादा जो अहम सवाल हैं उसकी लिस्ट जो है दिल्ली पुलिस ने तैयार कर ली है और उस लिस्ट को भी जो एफएसएल के अधिकारी हैं जो कि वहां टीम है उनको भेज दिया है और उसके बाद में जो कि डॉक्टर्स होंगे वो उससे पूछेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे केस में शुरू से ही जो कि नार्को होता है उसमें पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, किस तरीके से आपने इस घटना को अंजाम दिया, आप श्रद्धा को कब से जानते थे, श्रद्धा को आपने क्यों मारा। और इसी के साथ में सबसे जो अहम सवाल रहेंगे जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को अब तक नहीं मिला है वो ये है कि आखिरकार जो हथियार के बारे में जानकारी पुलिस को नहीं मिली है वो उसने कहां फेंका है। उसी के साथ में जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो उसने कहां फेंका है और जिस दिन इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया उस दिन जो आरोपी ने कपड़े पहने थे वो खून से सने जो कपड़े हैं वो उसने कहां पर डंप किए हैं। और इसी के साथ में तमाम ऐसे सवाल होंगे जिसकी कड़ियों को जोड़ने की पुलिस कोशिश करेगी इस नार्को के जरिए। ठीक है, तो अहम जो सवाल होंगे उसमें हथियार सबसे अहम होगा, इसके अलावा जो फोन होगा, साथ ही साथ वो कपड़े होंगे, क्योंकि ये तमाम सबूत ये स्थापित करेंगे, ये साबित करेंगे अदालत में कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। लेकिन अभी फिलहाल एफएसएल को ये रिक्वेस्ट भेजी गई है और इस मामले को लेकर के आगे पड़ताल की जा रही है। अगर बात की जाए नीरज, आज जिस तरह से पुलिस की टीम पहुंची वहां पर रिक्रिएशन किया गया, क्या कुछ खास आज मिला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी भी पुलिस लगातार जो आरोपी आफ्ताब है उसको उसी कमरे में बैठा करके उससे पूछताछ कर रही है। जो पूरा जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया कि कहां पर उसने मर्डर किया और उसके बाद में लाश के टुकड़ों को जो कि उसने कहां पर काटा, उसके बाद में उसने कैसे जो कि ब्लड था उसको कैसे उसने धोया और फ्रिज में उसने उसको रखा और इसी के साथ ऐसी तमाम चीजें हैं उसको लेकर के जो आरोपी आफ्ताब से पुलिस पूछ रही है। और ये आखिरकार किस रास्ते से और किस जगह से निकलता था, जो पूरा रूट है, जो पूरा मैप है वो दिल्ली पुलिस ने बनाया है। और इसी के साथ में इस पूरे मैप की, इस पूरे रूट के दौरान जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी फुटेज को भी भी बारीकी से देख रही है। तमाम तरीके से रिक्रिएशन किया जा रहा है और ये सबूत निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम अभी फिलहाल
उसी घर में मौजूद है जहां पर आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नीरज। इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कोलकाता में भी एक ऐसा ही हत्याकांड सामने आया है जहां आफताब वाले तरीके से शव को ठिकाने लगाया गया। यहां एक बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर अपने पिता के शव के 6 टुकड़े किए। पहले कत्ल किया, शव के 6 टुकड़े किए और साइकिल से शव को ले जाकर ठिकाने लगाया। एक तालाब में डाला गया और इस तालाब में अब शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि अपने पिता से नाराज था बेटा, मारपीट करने का आरोप लगाता था, बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया और अपने पिता का कत्ल कर दिया। मां ने इस काम में उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर के शव के 6 टुकड़े किए बाथरूम ले जाकर के और उसके बाद शव के टुकड़ों को साइकिल पर रख करके एक एक करके ठिकाने लगाया गया। पुलिस की टीम फिलहाल शवों के टुकड़े तलाश रही है। उस तालाब में खोजबीन की जा रही है जहां पर शव के टुकड़े फेंके गए थे। यहां कत्ल करने वाला मृतक का सगा बेटा और उसकी पत्नी थी। हत्यारे का आरोप है कि उसका पिता उसके साथ मारपीट करता था और हमेशा से उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। कोलकाता में भी दिल्ली जैसा ही मामला सामने आया। रिश्तों का कत्ल किया गया। कोलकाता में एक बेटे ने अपने पिता के शव के 6 टुकड़े किए और इस काम में उसकी मां ने उसका साथ दिया। साइकिल से शव को ठिकाने लगाया। जबकि दिल्ली में आफताब ने 18 दिन में शव को अकेले ठिकाने लगाया था। कोलकाता में टॉयलेट में आरी से शव को काटा गया। वहीं दिल्ली में आरी से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए। कोलकाता में हत्या कर गुमशुदगी की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई ताकि किसी को कोई शक न हो। जबकि दिल्ली में शातिर आफताब पूरी तरह से छिपा रहा और हत्या के 6 महीने के बाद इस केस का खुलासा हुआ। कोलकाता में मां बेटे ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया, जबकि दिल्ली में आफताब ने अकेले ही श्रद्धा की हत्या की और उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। तो कोलकाता में भी आफताब जैसी दरिंदगी का मामला सामने आया है, लेकिन वहां हत्या करने वाला मृतक का बेटा निकला। अपनी मां के साथ मिलकर के हत्यारे ने पिता के टुकड़े किए और शव को ठिकाने लगा दिया। बाकायदा पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। तो दिल्ली में जहां आफताब ने अपनी प्रेमिका लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या की, श्रद्धा की। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।